रील के अंदर अगर डायरेक्ट समस्या और उपाय बताने वाला कोई भी इंसान है तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ये जो टीवी पे बैठ करके बोल देते मेरा ये उपाय कर लो, किसी का भी विवाह रोका हो जाएगा, वो सबसे बड़ा झूठा होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो आप इसकी व्याख्या करें थोड़ा सा कि धर्म आपकी रक्षा कैसे करेगा और आप धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं। उस औरत का दिमाग कभी गर्म नहीं होगा जिसकी मांग में सिंदूर होगा। गंगा जल, सिंदूर और गाय का गोबर तीनों एक समान है। ऐसा इंसान अगर रोज 2 चम्मच ब्रांडी पी के सोए, वो सुबह उठ करके दुनिया को जीत लेगा। अच्छा, कि धर्म, ज्योतिष और अध्यात्म ये कितने अलग हैं और कहाँ जाकर के ये तीनों मिल जाते हैं। तो आज ये जेनजी है, कल अल्फा आने वाले हैं और उसके बाद शायद महा बेकार पीढ़ी आने वाली है। ये अल्फा वाले भी बेकार ही हैं। अगर मैंने लाल किताब में से फार्मूले ना लिए होते तो आज वशिष्ठ ज्योतिष ना बनता। तो सबसे पहले मैं गुरुदेव GD वशिष्ठ जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इनके परिचय में तो मैं क्या कहूँ, मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसी वाली बात है। और मैं नहीं समझता हूँ कि आप में से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सारे लोग जो इनसे, इनके नाम से, इनके काम से परिचित न हों। अमूमन सारे जितने लीडिंग चैनल्स हैं उन सब पे गुरुदेव का कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहा है और हम सब लगातार देखते रहे, मैं भी उसमें शामिल हूँ। अच्छा, आप में से मैं पूछूं ईमानदारी से, कितने लोगों को मालूम है कि इनका पूरा नाम क्या है? अच्छा, आपको मालूम है, आपको ही मालूम है। हाँ बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ ठीक है, गगनदीप वशिष्ठ जी, शॉर्ट में GD वशिष्ठ, और GD वशिष्ठ के नाम से ही जाने जाते हैं, गुरुदेव GD वशिष्ठ। अब देखिए, कुछ लोगों को ना ऊपर वाला जो जन्म देता है तो बड़ा सोच समझ करके देता है। हम कहते हैं भी ये सब कुछ प्रारब्ध से है और ये हमारे यहाँ तो प्रक्रिया ही यही है, पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। तो अब ये इनका जन्म हुआ, पंजाब में कहीं जन्म हुआ, माता पिता ने नाम रख दिया सोच समझ करके गगनदीप। दरअसल ज्योतिष में जो बात करें, ज्योतिष ज्योति से बना है। ज्योति यानी प्रकाश, फिर ज्योतिष आया जिसमें पिंडों की, प्रकाश पिंडों की गणना होती है, उसका अध्ययन होता है और ज्योतिष शास्त्र में उसका वृहद अध्ययन हो जाता है। तो गगन मतलब जहाँ ये सारी चीज़ें हैं और ये स्वयं दीप हैं। तो इनका तो जाहिर सी बात है, जथा नाम तथा गुण वाली बात होनी ही थी। तो स्वनाम धन्य GD वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और गुरुदेव आपसे ये पहला प्रश्न मेरा ये है, प्रश्न क्या है, जिज्ञासा है दरअसल ये। और जो थोड़ी देर पहले हमारे हमसे पूर्व मेरे भाई अनुराग मुस्कान जी ने भी एक सवाल उठाया था कि आप किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाएं तो वो एक तरह का उपाय आपको बताएंगे, किसी वैदिक ज्योतिष के पास चले जाएं तो वो दूसरी तरह का उपाय बताएंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो तीसरी तरह का, वास्तु वाला चौथी तरह का, लाल किताब में कुछ और है। तो ये सारे लोग बड़े भयभीत रहते हैं और आशंकित भी रहते हैं, संशय में रहते हैं कि दरअसल किसको माना जाए, किसको फॉलो किया जाए, या ये अपनी सुविधा होती है या चॉइस होती है, या कोई ईश्वरीय प्रेरणा है कि व्यक्ति वहीं पहुंचता है जहां उसे पहुंचना चाहिए। तो ये कौन सा पाथ फॉलो किया जाए, या कहीं इन सारी चीज़ों का कोई नेक पॉइंट भी है? परमात्मा ने बड़े अजीब खेल रचाए हुए हैं जी। पहले क्रोसिन को सारे जानते थे, अब हर कोई डोलू गोली को तो हर कोई जानता है। तो इसी प्रकार से हमारे ज्योतिष में भी मोटे मोटे उपाय, जो आजकल क्लासेस चलती है ना 2 महीने की, 3 महीने की, तो उसके अंदर एक स्पेशल क्लास चलती है कि आपको यहाँ उपाय समझाए जाएंगे, उपाय बताए जाएंगे। अब 3 महीने में दवाइयाँ तो ज़रूर सीख जाता नाम आदमी, लेकिन उसके पीछे की जो थ्योरी है वो ज़्यादातर को नहीं आती जी। तो आप आज की हमारी ये पीढ़ी है इतनी समझदार हो चुकी है कि उन्हें कम से कम गूगल ही कर लेना चाहिए। जिस भी इंसान का किसी भी प्रोफेशन में
किसी भी प्रोफेशन में कम से कम 5, 7, 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और अगर 20 साल का हो गया तो उसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जिसका ढूंढने पे एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, आप उससे इलाज करवा कैसे सकते हो? ठीक है ना? या तो आपको पर्सनली कोई रेकमेंड करने वाला हो, हाँ मैं गया, मेरे साथ के इतने गए, उनको ये फल मिला, या फिर कम से कम उसका एक्सपीरियंस ज़रूर देखो कि भाई उनका एक्सपीरियंस है कितना, वो कब से इस्टेब्लिश है, कब से अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं। उसके अनुसार अगर आप यही चुन के जाएंगे तो आपको फल ज़रूर दर ज़रूर मिलेगा। आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा काम वाला इंसान ज़रूर मिलेगा। ये कैसे तय किया जाए कि मुझे किसके पास जाना चाहिए? इसके लिए काबिल, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि देखिए बाजार जो है वो भीड़ से भरा हुआ है और मैं बहुत डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता हूँ। और आप गूगल की बात कर रहे थे तो मुझे बरबस याद आया कि जब आप खोलें तो लगातार धड़ाधड़ रील्स चालू हो जाती हैं और जिसमें हर दूसरी या तीसरी रील किसी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित होती है और लोग बहुत तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जाएं तो जाएं कहाँ? एक सिंपल बात, रील्स के अंदर जो आपको लॉजिक ना समझा सके वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। जो आपको साथ में कोई लॉजिक बता रहा है ना, वो एस्ट्रोलॉजर है। रील के अंदर अगर डायरेक्ट समस्या और उपाय बताने वाला कोई भी इंसान है तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ओके, ठीक है। कारण ये है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, वो अगर एक समस्या को इंडिकेट कर रहा है ना, तो उसे ये पता है कि कौन से ग्रहों के कॉम्बिनेशन से कौन सी समस्या बनती है। जी, ठीक है जी। आप मेरी रीलों में जाके देखिए, आपको मिलेगा कि अगर शुक्र छठे घर में है और बुध उसी वक्त 5वें घर में हो तो ये इंसान को बहुत गुस्सैल बनाता है, माता पिता के ऑर्गन्स को फेलियर की तरफ लेके जाता है। नहीं तो घर में जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम होगी उसको ये ऑर्गन फेलियर की तरफ की दिक्कत ज़रूर होगी और वो अपनी ज़िंदगी में कोई काम पूरा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से मैं बोलता हूँ कि चंद्र मंगल इकट्ठे हों और उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, हम इसे नरक योग बोलते हैं। ऐसा इंसान सिर्फ और सिर्फ माहौल के अंदर कमी है, माहौल से शिकायत, माहौल से डरा हुआ, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए हर वक्त बचा बचा ऐसा इंसान सबसे लड़ाई मोल लेता है। और उसके कारण, उसकी इस आदत के कारण ज़्यादा किसी चीज़ को ज़ोर से पकड़ने की कोशिश के अंदर उसके हाथ से रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी भी निकल जाता है। ये प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं बताता हूँ कि एक और नरक योग है कि मंगल शुक्र इकट्ठे हों, शनि की दृष्टि पड़ जाए। इसने सिर्फ और सिर्फ क्लेश कारक अवस्थाएं वो पैदा करने की गृहस्थी कभी सुखी ना रहे। ठीक है? और इनमें मैं उपाय क्या बताता हूँ, मामूली सा, कि भाई मंदिर के अंदर 43 दिन मीठी फुल्लियाँ जो होती हैं, मीठी खील, ये चढ़ाते रहो और हर शनिवार को शनि के दान दे दो। अब इसके अंदर लॉजिक है, ये तो बहुत इजी वाले लॉजिक है। एस्ट्रोलॉजी में इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है कि एक ग्रह कहीं पर पर्टिकुलर जगह पे बैठ गया खराब होकर के, जन्म कुंडली के 3, 4, 5 घर खराब हो जाते हैं। अब ये है साइंस। इसको अगर आप अलौकिक विद्या समझ करके और आप साधना करके इस चीज़ को पा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये साधना मांगती है, लेकिन कौन सी साधना? रोज की प्रैक्टिस की साधना मांगती है। आज भी मेरा रूटीन है, सब जानते हैं यहाँ जो मुझे जानते हैं, कि मेरे से सही बात करने का जो समय है वो सुबह 5 बजे है। अच्छा। क्योंकि मैं 3:30, 4 बजे उठ जाता हूँ और 5 बजे मैं फ्री होता हूँ और 7 बजे के बाद कोई मेरे से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फ़ोन ही मेरे पास नहीं होता, क्योंकि फिर मेरे को पूरा दिन काम करना है। मैं सुबह उठ के अपनी टेबल पे जब पढ़ने बैठता हूँ, उसके बीच में 1-2 लोग होते हैं जिनको मैंने अलाउ किया होता है, तो वो कॉल करते हैं, जिसमें यहाँ एक आध 2 शरीफ आदमी बैठे हुए हैं ये ज़रूर उसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो यही है रूटीन और यही मेरी साधना है। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना और 7 बजे से अपने कामों पे लग जाना, टिल शाम को 7:30 बजे तक काम करना।
8:30 बजे घर पहुंचना और आधे घंटे में रोटी खा के आधा पौना घंटा परिवार के साथ बिता करके सो जाना। ये साधना इतने सालों की यही चली आ रही है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई जादू मंत्र नहीं है। ये जो टीवी पे बैठ करके बोल देते मेरा ये उपाय कर लो, किसी का भी विवाह रोका हो जाएगा, वो सबसे बड़ा झूठा होता है। ये कर लो आप माला माल हो जाओगे, सबसे बड़ा झूठ है। हर एक जन्म कुंडली के अंदर धन देने वाले अलग अलग ग्रह होते हैं। किसी का चंद्र देता, किसी का सूर्य देता, किसी का बृहस्पति देता, किसी का बुध देता, यानी कि 9 के 9 ग्रह, इवन दोनों छाया ग्रह भी बीच में मिला लें तो हर कोई धन दे सकता है। आपको कौन सा ग्रह धन देगा, पहले इस चीज़ के लिए आप साधना करके वो एक्सपर्टीज तो अपनी बनाइए ताकि आप सामने वाले को दे सके। और यही कारण है कि मेरी 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट, और मैं खुद दुखी हूँ अपॉइंटमेंट कर करके कि एक दिन अपनी लाइफ के लिए निकाल नहीं पाता। आपने बहुत अच्छी बात की कि साधना बहुत आवश्यक है, वो तो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। पर कुछ लोगों के पास मैंने देखा है कि वो साधना भी करते हैं, उनके पास पर्याप्त साधन भी होते हैं, लेकिन साध्य की प्राप्ति नहीं होती। ये किस ग्रह की वजह से होता है? ये जन्म कुंडली के अंदर योग होता है जी। मैं आपको बताता हूँ, ये बात है 2017 की। जी। मैंने अपनी टीम को साउथ में भेजा। मैं जाओ पता करके आओ कि कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो जिसकी कोई रिसर्च हो। तो मेरी टीम गई, लेकिन मेरी टीम को सख्त मना था कि ये नहीं बताना मेरी की तरफ से गए हो। वो गए तो बहुत जगह पता करने के बाद पता चला कि पिछले 40 साल से एक आदमी केपी पे रिसर्च कर रहा है। माफ़ कीजिए 2014-15 की बात है, ठीक है। तो वो गए, जाकर के बहुत ढूंढा। वहाँ पर एक बाबा जी भी बैठते थे, बहुत भीड़ लगती थी, दरबार लगता था उनके पास। वो जो कोई भी आता था उसको उसी की मन की बात बताते थे। जो कोई, जैसे अभी आप बागेश्वर धाम देखते हैं ना, ऐसा ही। तो उनसे पूछा कि ये क्या है? कहते ये कैलकुलेशन है। कहते मेरे को इस वक्त में पता है कौन से नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है, कौन सा लगन चल रहा है, कौन सी तिथि है। कहते उनके अनुसार पल पल ये समय बदल रहा है। कहते जो भी कोई मेरे सामने आ रहा है, मैं प्रश्न कुंडली से काम कर रहा हूँ और मेरे को पता है सामने वाले का यही प्रश्न है। कहते मैं वो से जवाब देता हूँ ग्रहों के अनुसार। जो मेरे लिए खास घटा मैं वो बताने लगा हूँ। वो करते करते एक एस्ट्रोलॉजर के पास पहुँचे। उन्होंने एक बड़े से फार्म हाउस के अंदर था, वो चल के गए। कहता आजो आजो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। कहता नॉर्थ के किसी एस्ट्रोलॉजर ने तुम्हें भेजा है जिसका बहुत नाम है। वो कहते नहीं। कहते तुम झूठ बोल रहे हो। कहते उसी ने भेजा है। वो कहते हाँ, हमें भाई उसने भेजा। कहते ये मेरी रिसर्च है, ये तुम लेके जाओगे और जितने मैं पैसे मांग रहा हूँ मुंह मांगे पैसे दे के लेके जाओगे। अब उसने कहा, कहता मेरे को है कैंसर। कहता मैं अभी तक यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। कहता हमने 3 केस किए हैं कि आज इस वक्त इस घड़ी में आदमी जो मरा है ये कब और किस घर में पैदा होगा। कहता ये अभी 3 केस हम डिटेक्ट कर चुके हैं। कहता अगर मेरे को परमात्मा ने 5 साल की ज़िंदगी और दी तो कहता ये रिसर्च में मैं तुम्हें देके जाऊँगा। कहता अभी ये मेरे पास। उसने जो सामने रखा उसका नाम था केपी बाइबल। था क्या है, उन्होंने वो रखा। उन्होंने मेरे से 80 लाख रुपए मांगे, मैंने दे दिए। 1-2 चीज़ें और मांगी, मैं वो बताऊंगा नहीं, ठीक है। मैंने वो भी दे दिया, एक घर भी खरीद के दे दिया। उन्होंने बाकायदा मेरे नाम पे रजिस्ट्री करी, केपी बाइबल के नाम से जो उनकी किताब थी, मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, वो करा। जब उन्होंने वो दी 10 जनवरी 2015 को, मैं इस चीज़ को लगभग खोज चुका था। अनंता रिसोर्ट में पुष्कर राज जी में मैं था। मैं अपनी टीम को वहाँ लेके गया था, 20-25 बच्चे थे मेरे साथ में। तो मैं खोज चुका था, लेकिन खोजी हुई चीज़ नहीं थी। और जब वो रिसर्च पेपर उसके मेरे सामने आए तो एकदम से जैसे ना ऐसा हुआ कि जैसे ना एक भिखारी को परमात्मा ने माला माल कर दिया हो। मेरे लिए वो दिन बना। मैंने उसके बाद निकाली यस आई कैन चेंज, उसके थोड़े से लॉ लगा के
वो सुपर हिट गए। लोग आज भी आकर के कहते इसमें गुरुजी जो भी लिखा है, कहते एक एक अक्षर बीत गया। फिर उसके बाद मैंने युग परिवर्तन निकाली। आज की डेट में है लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष मैंने अपना बना लिया है। क्योंकि मैंने वैदिक ज्योतिष, केपी ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष, इनमें से जितनी काम की चीज़ें थी और इनके ऊपर रिसर्च करके कि कौन सा लॉ काम करता है, कौन सा नहीं करता है, और जो नहीं करता वो करेगा कैसे। क्योंकि इतने पुराने समय से चली आ रही बुक्स, उनमें मिसप्रिंट भी होता है। लिखने वाला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत भी लिख जाता है, उसको ढूंढने का काम सबसे बड़ा होता है। तो ये करके मैंने आज की डेट में अपने नाम पे बनाया वशिष्ठ ज्योतिष। और आज परमात्मा की दया से मैं परिपूर्ण ऐसा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि 2020 से पहले मैं एक कुंडली देखने में लगभग 15 से 17 मिनट लगाता था, और आज की डेट में मैं एक कुंडली देखने में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 मिनट लगाता हूँ। आपने सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया? मैंने किया, लेकिन ये सॉफ्टवेयर की खासियत नहीं है। ये खासियत है मेरी नज़रों की, जो 1 से 1.5 मिनट के अंदर सारे योगों को तोड़ जो आपने साधना की बात की थी, ये चीज़ वही साधना। तो ये साइंस है। अगर आप इसे जांचोगे, परखोगे, इसकी आदत को जानोगे, इसके बिहेवियर को जानोगे कि ये ग्रह काम कैसे करते हैं और इनके अंदर ताकत क्या है और इस ताकत को यूज कहाँ किया जा सकता है, अगर ये जानेंगे तो वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। मैं थोड़ा सा और अलग हट करके आपसे प्रश्न करता हूं, क्योंकि आप इस विधा में तो पारंगत हैं ही, साथ ही विद्वान व्यक्ति हैं, सनातनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और सनातन ज्योतिष को न सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, उसका संरक्षण भी कर रहे हैं, संवर्धन भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो आप इसकी व्याख्या करें थोड़ा सा कि धर्म आपकी रक्षा कैसे करेगा और आप धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न है कि धर्म, ज्योतिष और अध्यात्म ये कितने अलग हैं और कहाँ जाकर के ये तीनों मिल जाते हैं? ये तीनों के तीनों एक है। अच्छा। इनमें से कुछ भी अलग नहीं है। सबसे पहले धर्म। धर्म क्या है? एक परिवार, एक कुनबा, एक समाज, एक गांव, एक शहर, एक देश। उसने गलत और सही को तय किया जी। और उन्होंने कहा कि ये गलत और ये सही जो है हम सब लोग मानेंगे, और इसके बाहर जो कोई जाएगा वो धर्म ध्वजा को धारण नहीं कर सकता। अच्छा। उसको बागी घोषित किया जाएगा, और जो बागी होगा वो समाज से बाहर होगा। ठीक है। तो ये हुआ धर्म। और उसके बाद ज्योतिष। सही और गलत क्या है ये हमें धर्म ने सिखाया, क्योंकि पहले तय किया गया ना, तय किया गया। ये सही और गलत हमें धर्म ने सिखाया। और कौन इंसान सही है और कौन गलत है ये अगर जांचना हो तो कहाँ से जानोगे? ज्योतिष से, जन्म कुंडली से। ठीक है। तो एक्चुअली में जन्म कुंडली के अंदर ही जो चीज़ें निकलती, किसी भी इंसान को अच्छा बनाने के लिए, उसके दुख दरिद्र काटने के लिए, उसके लिए धर्म बना। क्योंकि हर किसी को ज्योतिष सिखाया नहीं जा सकता। आज हमें ये कहा जाता है कि मंदिर के अंदर मिश्री लेके जानी है, मीठी खीर लेके जानी है, पतासे लेके जाने हैं, फूल लेके जानी है, मिठाई लेके जानी है। ये क्या है? ये चंद्र और मंगल की मिली हुई ऊर्जा, जिसे हम मंदिर में जब लेकर के जाते हैं तो अगर वो चंद्र और मंगल पापी ग्रहों के प्रभाव में हैं तो उससे छुटकारा पाते हैं। जी। मंदिर में देने से ये बेनिफिट होता है। शनिवार को सरसों के तेल में मुंह देख करके देने की हमारे यहाँ आम ही प्रथा थी, तो वो पापी ग्रहों को दूर रखने की। अब ये भी धर्म में शामिल है। जी। फेरे क्यों कराए जाते हैं वो भी लॉजिक है। मांग में सिंदूर क्यों भरा जाता है ये भी लॉजिक है। औरत के माथे पे बिंदी क्यों लगाई जाती है ये भी लॉजिक है। अब पाँव के अंदर औरतों को ही बिछुए पहनने के लिए बोला जाता है। अब कहने को धर्म की बात कह लो या ये ज्योतिष का उपाय कह लो, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर से हमारी नसों को पंप करते हैं और नेगेटिविटी को नहीं आने देते, जिसकी वजह से औरत को सबसे ज़्यादा घर में काम करना पड़ता है जी। खासकर बार बार कमर को झुका झुका के।
उसकी कमर पे कभी इसका असर नहीं आता जिसने बिछुए पहने होते हैं। उस औरत का दिमाग कभी गर्म नहीं होगा जिसकी मांग में सिंदूर होगा। जिसकी मांग खाली होगी, माथे पे बिंदी नहीं होगी, वो औरत घर वालों का काम करते हुए कभी भी चिढ़ जाएगी, उसे बुरा लगेगा, वो काम से भागेगी। सो गए। और ये नहीं, ये सच है। ये जो आगे की तरफ हमारे 3 दिमाग है, लेफ्ट वाला, राइट वाला, सुपर, आगे ये जानवर वाला दिमाग है, ये इंसानों के अंदर भी है, और इसको सिंदूर मात्र से ही ढका जा सकता है। मर्दों को जिनको खास तौर पे जंग के अंदर भेजना होता है हमें, हम उनके सफ़ेद और पीला टीका लगा के नहीं भेजते, हम उन्हें लाल रंग के सिंदूर का टीका लगा के भेजते हैं कि ये लड़े भी तो अकल से, बेवकूफ़ी से ना पंगा ले। तो सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा जल, सिंदूर और गाय का गोबर तीनों एक समान है जी। गाय के गोबर में कभी कीड़े नहीं पड़ते। हमारे यहाँ हमेशा घरों के अंदर, चूल्हे के अंदर, चौके में गाय के गोबर का लेप करने के बाद खाना बनता था, क्योंकि उसमें ताकत है कि वो किसी भी तरह के कीटाणुओं को वहाँ नहीं आने देता। सिंदूर, बड़े बड़े राजे महाराजे अपनी कीमती तलवारें सिंदूर के अंदर डुबो के रखते थे, चाहे उसे वो 100 साल बाद भी निकाले, एक जंग का कतरा नहीं लगा हो सकता, इतना प्योर होता है सिंदूर। तो मांग में लगाने के बाद वो यहाँ भी जंग नहीं लगने देता। और गंगा जल तो है ही ऐसी पवित्र चीज़ कि आज तक विदेशों के वैज्ञानिक आकर के ढूंढ रहे हैं कि इसका एंटीबायोटिक आता कहाँ से है जी। और गंगा जल के पानी से एंटीबायोटिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एंटीबायोटिक नुकसान दे रहा है। अगर गंगा जल के पानी से एंटीबायोटिक बन गया तो वो इंसानों को नुकसान कभी नहीं देगा। अब ये दोनों चीज़ तो जुड़ गई जी, है ना। तो आप सोचिए कि हर किसी को ज्योतिषी तो नहीं बनाया जा सकता, उसको धर्म तो सिखाया जा सकता है। करेक्ट है। और धर्म सिखाने का काम माँ बाप करते हैं, हमारे आस पड़ोस के पंडित जी करते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी चाचे ताऊ करते हैं, हर कोई धर्म सिखाता है। तो इसीलिए दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ धर्म बड़ा है वहाँ वहाँ इंसानियत बड़ी है, और वहाँ वहाँ पर समाज बड़ा है। और जहाँ धर्म नहीं है ना, वहाँ डिप्रेशन है और हमेशा रहेगा। करेक्टली सर, ये करेक्टली सर। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी हमारे बीच आ गए हैं। नमस्कार जी, आपका प्रणाम करता हूँ आपको। अब आचार्य जी आ गए हैं, तो आचार्य जी जो हैं सनातन की और अध्यात्म की पताका पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको इसके लिए। अब इनको देख करके मुझे बरबस कुछ याद आ गया, तो फिर मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि अध्यात्म हमको ये भी सिखाता है कि आपको पीड़ा तो होती है, आप मनुष्य हैं, अगर कहीं चोट लगेगी तो आपको पीड़ा होगी, दर्द होगी, वेदना होगी, लेकिन अध्यात्म हमको हमारी उस चेतना को विस्तृत करता है, हमको वहाँ तक लेकर के जाता है जहाँ आप ये मान लें कि ये पीड़ा मुझे नहीं हो रही है, तो वो आपके मन में जो दुख पैदा होता है वो दुख आपको नहीं होगा, उस पीड़ा से उत्पन्न होने वाला दुख आपको ना हो, ये अध्यात्म हमको सिखाता है। ज्योतिष जब काम करता है तो वो पीड़ा को दूर करने का काम करता है, या मन के उस दुख को दूर करने का काम करता है, या दोनों? बहुत गहरा सोच के आपने बहुत गहरा सवाल किया है। थैंक यू। ज्योतिष किसी एक पद्धति का नाम नहीं है या एक स्पेशलिटी का नाम नहीं है जी। ज्योतिषी बनने के लिए आपको बच्चे के भाव, बड़े के भाव, बुजुर्ग के भाव, एक क्रिमिनल के भाव, एक इनोसेंट के भाव, एक इमोशनल टूटा हुआ इंसान उसके भाव, यानी दुनिया के अंदर जितनी तरह के भाव हैं उन सबको समझने की एक्सपर्टीज आपके अंदर होनी चाहिए, तब एक काबिल ज्योतिषी बनता है। जब कोई जन्म कुंडली दिखाने आता है, सामने बैठता है, हमें सबसे पहले उसका माइंडसेट चेक करना पड़ता है कि इसका माइंडसेट क्या है। क्या ये घमंडी है? क्या ये कुछ भी बोल देने वाला है? क्या ये इमोशनल पर्सन है, या ऐसा कि जिसके दिल को इमीडिएटली अभी चोट लग जाएगी और उसके बाद ये डिप्रेस होगा? पहले हमें ये देखना होता है। दूसरा, हमें देखना होता है कि इसकी समझने की अकल कितनी बड़ी है। इसका स्वभाव कुछ भी हो सकता है, क्या ये बड़ी बात को समझ पाएगा, पचा पाएगा, या छोटी बात ही से करके वहाँ खुश करना है।
और तीसरा हमें ये देखना पड़ता है कि अभी इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ये विद इन 5 सेकेंड हमें ये सारा एनालाइज जन्म कुंडली देख के करना होता है। और जब ये हम करते हैं, उसको जब मैं वो प्रेडिक्शन देता हूँ, और प्रेडिक्शन के साथ में जो सबसे बड़ी बात होती है कि उसको मुझे समझाना होता है 1.5-2 मिनट तक। वो 1.5-2 मिनट मेरे समझाए हुए उसे ऐसे लगने चाहिए कि उसे लगे कि गुरुजी मेरे अंदर ही उतर गए, है ना। तो उस अवस्था में जो आपने सवाल किया है, अपने आप तो इन चीज़ों को कोई नहीं समझ। अध्यात्म के साथ जो आप बाहर कह रहे हैं कि मंत्र उपचार, समाधि मारना या कुछ भी और इस तरह का नाम दान लेना, ये इंसान को मोटा मोटा रिलैक्स दे सकता है। ये दे सकता है कि परमात्मा गुरु उसके साथ है, उसको एक हौसला बढ़ा सकता है। लेकिन इलाज लेने के लिए परमात्मा कोई ना कोई कर चलाएगा, कोई ना कोई गुरु मिलवाएगा, परमात्मा कोई ना कोई चक्कर चलाएगा, कोई ना कोई गुरु मिलवाएगा, या किसी एक अच्छे ज्योतिषी से मिलाएगा जो उसको हल भी देगा, उसके अंदर की बात बता करके उसको सही रास्ते पे चलने की जब प्रेरणा देगा, आराम तो उसे तभी मिलेगा। जिस इंसान की जेब में आज पैसा नहीं है, जो अपनी छोटी छोटी ज़रूरत के लिए रोज़ सोचता है कि या तो परमात्मा मुझे दे दे या धरती से ले जा, उसको उसका मार्ग देना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन एक वो अमीर घर का वो बच्चा जो ये कहता है कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते और ये मेरे खिलाफ ही रहते हैं, उसको दूसरे ढंग से टैकल करना पड़ेगा जी। तो बेटा, मन अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 140 करोड़ मन है यहाँ, वर्ल्ड की बात करें तो 900 करोड़ मन है यहाँ। अब सबके मन का कल्याण करने वाला एक मंत्र या एक साधना ना कभी बनी थी, ना कभी बनी है और ना आगे बनेगी। इसके लिए तो जब तक हमारे यहाँ दोबारा गुरुकुल स्टार्ट होकर के दोबारा इंसान को पढ़ने की विद्या, दोबारा इंसान को टैकल करने की विद्या ना सिखाई गई, और ख़ास तौर पे ये जो रील्स की दुनिया में से निकल के और फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ दोबारा बच्चों में नहीं खड़ी करी गई, तो आज ये जनजी है, कल अल्फा आने वाले हैं, और उसके बाद शायद महा बेकार पीढ़ी आने वाली है। ये अल्फा वाले भी बेकार ही हैं, इसके आगे की भी बेकार आने वाली है। ये बेकार नहीं है, ये हमारा ही खून है, हमारा ही डीएनए है। हम लोगों की परवरिश से गलत हो गया। जो हमने पाई थी हमारी पीढ़ी तक, अगर उतनी भी देते ही नहीं तो अच्छा था। ऊपर से न्यूक्लियर फैमिलियां जो बन गई, इन्होंने काम खराब कर दिया। आज भी जब तक चाचा, दादा, ताया, मामा इकट्ठे नहीं होते, आज भी जब तक बड़ों का कहना मानना नहीं सिखाया जाता, आज भी जो बच्चों को ये सिखाया जाता है तुमने किसी से कुछ लेना है, जाओ अपना तैयार हो, खाओ पियो और जाकर के अपने काम की तैयारी करो, ये गंदे शब्द जब तक सिखाना बंद नहीं ना करेंगे, तब तक फिर दोबारा धर्म और संस्कार नहीं टिकते। यानी ये धर्म और संस्कार से बाहर निकल गए, क्योंकि धर्म और संस्कारों में तो ये था कि ये ताया जी है, बात माननी है, ये चाचा है, इसने जो कह दिया तेरे को करना ही पड़ेगा, ये बुआ है, हमारे घर की इज्जत है, ये वाली चीज़ें आज खो गई। तो धर्म और संस्कार कितने का ज़रूरी हैं। इन्हीं जो बच्चे जो आज की डेट में सिर्फ अपनी सोच को कुछ कह रहे हैं, कारण क्या है, ये अपने दोस्तों से बात करके उसी को समझदारी मान रहे हैं, और हमारे यहाँ पहले बड़ों से सलाह ली जाती थी, है ना। तो वापस एक युग लेके आना है, जो हम सबको ही कोशिश करके बनाना है कि वापस से बड़ों का कहना मानना सिखाना पड़ेगा, बड़ों के दिए संस्कार इनको अपनाने पड़ेंगे। अगर ये हो गए तो बेटा यही बच्चे हमारा ही डीएनए है, हमारी ही नस्लें हैं, ये एक दिन ज़रूर दर ज़रूर हमसे ज़्यादा काबिल बनेंगी, जो आज की डेट में काबिलियत का अभाव लिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आप कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों से कहा जाता है कि आप मंदिर ना जाएं या इस पीरियड में ना जाएं, कुछ से कहा जाता है रोज़ मंदिर जाओ, किसी से कहा जाता है मंदिर की चौखट पर माथा नहीं रखना है, जाओ प्रणाम करो, दूर से आ जाओ, किसी से कहा जाता है मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है, किसी से कहा जाता है कि आप अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना, किसी को कभी कहा जाता है कि आप थोड़ी मात्रा में ले लें, अगर नहीं पीते हैं तो डॉक्टर्स ब्रांडी पी लें। ये क्या है, ये किस तरीके से कैलकुलेशन होती है और इस सब का क्या प्रभाव होता है? सेम साइंस है जी, और कुछ नहीं।
आपने वो एक कहावत सुनी होगी कि इसकी अकल तो घुटनों में है। हाँ। अकल घुटनों का मतलब होता है सूर्य का जन्म कुंडली के 10वें घर में अकेला बैठा होना। अच्छा। ऐसे आदमी में इरिटेशन बहुत होती है, इरिटेट बहुत जल्दी होता है। उसे कोई समझाए उसे अच्छा नहीं लगता, उसे कोई पढ़ाए तो वो उसे पागल समझता है कि ये मेरे को तंग कर रहा है। तो वो पहले टीचर में कमी निकालता है, माँ बाप समझाए तो उसको दुखी करता है, किसी के यहाँ काम पे लगा दो उसको छोड़ के आ जाता है, कहता नहीं इसे काम नहीं करवाना आता। एक्चुअली में उसके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है उसे कहीं टिकने नहीं देती। अब ऐसे इंसान को अगर दारू पिला दोगे तो क्या होगा? वो पागल हो जाएगा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसकी जो रही सही काबिलियत है वो भी डूब जाएगी। तो ऐसे में शराब पीना सख्त मना। शनि का 11वां घर है, उसमें भी सेम थिंग, यही प्रॉब्लम। लेकिन वही शनि 7वें घर में उच्च के होते हैं। अगर शनि 7वें घर में हो और जन्म कुंडली के 3, 5वें और 7वें और 9वें घर में अगर सूर्य चंद्र मंगल नहीं बैठे हैं, ऐसा इंसान अगर रोज 2 चम्मच ब्रांडी पी के सोए, वो सुबह उठ करके दुनिया को जीत लेगा। अच्छा। लेकिन वही शनि 7वें घर में हो, 3, 5वें, 7वें या 9वें घर के अंदर चंद्र मंगल या सूर्य बैठा है, वो 2 चम्मच ब्रांडी भी पी के देख ले, वो घर की सारी समृद्धि को आग लगा देगा। कारण यह है कि ये अगेन लड़ाई शुरू हो गई है जिसमें कि शुभ ग्रह खराब हो रहे हैं। जी। शुभ ग्रहों का मतलब है आपको धैर्य, संस्कार देना, एक जगह पे ठहराव देना, विद्या लेने में और काम सीखने में आपकी मदद करना। लेकिन ये जो आप सब सीख गए हैं, इसको चालाकी पूर्वक या डिप्लोमेटिक वे में इस्तेमाल करने की अकल शनि देता है। ठीक है, अब डिप्लोमेटिक आप पहले हो गए, लेकिन सीखने का धैर्य आप में है नहीं, तो अब क्या होगा? वो डिप्लोमेटिकपन, वो जो चालाकी है ना, वो दुनिया को नजर आएगी, क्योंकि आप धैर्य से सीखी हुई किसी कला की चालाकी नहीं कर रहे। आप कुछ भी चालाकी करने जिसका नाम फिर बाद में झूठ पड़ जाता है, बेकार पड़ जाता है। करेक्ट। समझे? तो इस झूठ बेकार को कोई भी पकड़ लेता है और ऐसा इंसान कामयाब नहीं होता। तो यही कारण है। अब आपने मंदिर जाने वाली बात कही, जन्म कुंडली का 12वां घर, 8वां घर और दूसरा घर और छठा घर ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर 12वें घर में और 8वें घर में अगर कोई आपस में दुश्मन ग्रह बैठ गए, उस वक्त में अगर तो पैदाइशी ही दूसरे घर में कोई ग्रह लेके बैठा है तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, अच्छा बुरा जो भी होगा होगा। लेकिन ये दोनों दुश्मन अगर 8वें और 12वें में बैठे हैं, अगर हम मंदिर जाना शुरू हो गए, वहाँ जाएंगे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, चाहे और नासी 10 का नोट ही चढ़ा के आएंगे। ये चढ़ाने से दूसरा घर जागृत होता है और उसके जागृत होते ही 12वें और 8वें घर में बैठे हुए ग्रह आपस में लड़ करके जिंदगी तबाह कर देते हैं। जी। जैसे शनि अगर 12वें में बैठा है, वो आंखों की रोशनी का कारक होता है, और बुध 8वें में बैठा है और दूसरा घर खाली है, ऐसा इंसान मंदिर जाने लगे, बहन की आंखें चली जाती हैं। अच्छा। ठीक है, अब वहाँ पर 12वें घर के अंदर मंगल बैठा दीजिए, केतु को आप दूसरे घर में बैठा 8वें घर में बैठा दीजिए। हालांकि दूसरे घर में राहु है, लेकिन वो तब खाली माना जाता है। आप मंदिर में जाओ, कमर पाँव पेशाब वाली जगह की तकलीफें हो जाएगी, आदमी कड़वा हो जाएगा, बोलते हुए आगा पीछा नहीं देखेगा, दुश्मन पे दुश्मन इकट्ठे करेगा। ठीक है जी। ये सारी साइंस है। जब तक इसे वो विद्या मानोगे ना कि मैं जादू कर दूंगा, तब तक ज्योतिष और साइंस को आप समझ ही नहीं पाएंगे। इस बात के लिए तो मैं विशेष रूप से आपका साधुवाद करता हूं कि आपने विशेष रूप से इस दिशा में प्रयास भी किए हैं, प्रयोग भी किए हैं कि आपने ज्योतिष को सिर्फ एक अलग तरह की विधा ही नहीं माना, उसको आपने एक विज्ञान माना और आपने एस्ट्रो साइंस पर बहुत काम किया है। आपने लाल किताब पर तो लगातार शोध किया है, उसका बहुत अध्ययन किया है। इसके अलावा आपने जैसा खुद भी बताया कि आपने केपी ज्योतिष का भी अध्ययन किया, वैदिक ज्योतिष का भी और तमाम चीज़ों का। अगर मैं आपसे कहूँ तुलनात्मक अध्ययन की बात, मुश्किल है थोड़ा सा काम, तो आप क्या समझते हैं ज़्यादा सटीक किसको आप मानते हैं इन तीनों में से फलादेश के मामले में? इस पे मैं आपको एक बड़ा रोचक किस्सा बताता हूँ, यह आपका जवाब ही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। 10 जनवरी 2015 को 9 जनवरी लगा लीजिए, रात्रि का वक्त,
रात को 2 बजे मैं फूट फूट के रो रहा था। अच्छा। और मेरी टीम के बच्चे थे 20-25 साथ में, वो भाग के आए, आसपास ही रूम थे सबके। कहते गुरुजी क्या हुआ? कहते ऐसे क्यों कर रहे हो? अब मेरे को ये लॉजिक ही ऐसा मिल गया था जो कि मैंने पिछले 4 घंटे में टेस्ट किया, और अपनों पे ही आदमी टेस्ट करता जिनकी ज़िंदगी जानता हूँ, तो मेरे को सब कुछ उसमें मिल गया था। तो मैंने तब उन्हें कहा, मैं क्या मेरे गुरु बेवकूफ़ थे, या वो उनको ज्योतिष नहीं आता था? वो क्या था जो उन्होंने मेरे को बचपन से लेके आज तक सिखाया? मेरे 5 गुरु रहे हैं। थोड़ी देर के लिए घमंड चढ़ा दिमाग पे जी। और ये चीज़ को बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं आज तक पढ़ क्या रहा था, मेरे को सिखाया क्या गया था, और मैं प्रेडिक्ट क्या कर रहा था। भाई उस वक्त तक मैं वैदिक भी सीख चुका था, लाल किताब भी सीख चुका था, केपी में मेरी एंट्री अभी हुई थी आपको, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो कुछ नहीं दिमाग में ऐसा। फिर मेरे को आराम से उन्होंने एक गोली दी, मैं सो गया। सुबह मैं 8-9 बजे के करीब उठा हूँ। उठ करके सबसे पहले मैंने अपने गुरुओं से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए घमंड मेरे भी दिमाग पे छा गया था। करेक्ट। ठीक है जी। ज्योतिष कोई सा भी गलत नहीं है। अगर मैंने वैदिक में से फार्मूले ना लिए होते तो आज वशिष्ठ ज्योतिष नहीं बनता। अगर मैंने लाल किताब में से फार्मूले ना लिए होते तो आज वशिष्ठ ज्योतिष ना बनता। और अगर मैंने केपी में से फार्मूले ना लिए होते तो आज वशिष्ठ ज्योतिष नहीं बनता। तो इसीलिए इन सारे ज्योतिष के विद्वान, ज्योतिष को पढ़ने वाले, ज्योतिष को चलाने वाले, उन भृंगु ऋषि जी को शत शत प्रणाम। वाह। और आपकी इस विनम्रता को मेरा प्रणाम, हम सबका प्रणाम। आपने बहुत सुंदर बात की कि घमंड तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, वो किसी का नहीं रहा। मेरे पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिन्हें हम दद्दा जी कहते हैं, वो गोलोकवासी हो गए। तो अक्सर अपने प्रवचनों में एक बात कहा करते थे कि अहंकार में तीनों गए, कुल, गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो कौरव, रावण, कौरव, कंस। तो अहंकार तो उनका भी नहीं रहा। तो ये बात सही है कि अहंकार का भी नहीं रखना चाहिए। बस एक छोटी सी बात 1 मिनट में कहते हुए फिर आपसे एक सवाल करते हुए फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम लोग अपने शो में बहुत सारे तांत्रिकों को पकड़ते थे जो जहाँ तहाँ दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, इश्तेहार देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। तो बहुत सारे तांत्रिकों की धर पकड़ की, इसमें प्रदीप जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, पांडे जी बैठे हैं पीछे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक तांत्रिक उनमें से ऐसा था जो कहीं लक्ष्मी नगर में पकड़ा गया था, शटर डाउन करके वो भाग रहा था, प्रदीप जी कैमरा लेकर के पीछे भाग रहे थे। वो एक जगह दुकान बंद की, उसने दूसरी जगह खोली, वहाँ बंद करवाई, तीसरी जगह खोली, फिर उसे फाइनली उसने दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली छोड़ करके कहीं और चला गया, फिर चंडीगढ़ में दुकान खोली, उड़ीसा में दुकान खोली, और अलग अलग शहरों में, और हमारी टीम पीछे भागती रही उसकी। फाइनली एक बार वो लंबा गैप, 6 महीने के गैप के बाद, उमेश कुमावत हमारे संवाददाता हुआ करते थे स्टार न्यूज़ के, तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि सर एक तांत्रिक है, उसने दुकान खोली है और उसने आपका बड़ा सा फोटो पीछे लगाया है और बाहर बोर्ड में लिखा हुआ है आपका नाम श्रीवर्धन त्रिवेदी और नीचे सनसनी द्वारा मान्यता प्राप्त, और उसने दुकान चलाई। तो उसका कौन सा ऐसा ग्रह बलवान रहा होगा? एक बार मेरे पास 2 लोग आए और आके कहने लगे, कहते गुरुजी ये अपॉइंटमेंट तो हमने ऐसे ही ले ली आपसे जी। कहते सही मायने में ना हम आपकी फिल्म बनाना चाहते हैं जी। ये 2015 के आसपास की ही बात है। कहते हम आपके ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं। कहते आपके जितना फेमस कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, आपके जितने क्लाइंट नहीं कोई देखता है, ये वो। उन्होंने 100 तरह की तारीफ़ें करी। जी। मैंने उसे एक शब्द कहे, मैं ये 11,000 कहाँ से लेके आया? अच्छा। कहते क्या मतलब? मैं ये 11,000 कहाँ से लेके आया? कहते नहीं क्यों आप ये कर रहे? मैं कहा अच्छा चल ये बता तेरी गाड़ी में टैंक फुल है कि नहीं? अच्छा। कहते हाँ है। मैं गाड़ी तेरी है ये किसी की लेके आया? कह रहा क्या मतलब? मैं तेरा कर्म स्थान खाली, मैं यहाँ पर खाली मटका बैठा हुआ है, मैं तूने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, मैं अब तू काम करेगा क्या? ये शब्द उसे बोले। ये वाली जब बुध और बृहस्पति की मिली हुई खालीपन की सिचुएशन कर्म स्थान के साथ जुड़ जाती है जी, ये टॉप क्लास फ्रॉडियर इंसान होते हैं। इनको कभी एक जगह टिक के काम नहीं करना होता, इनको एक दिन काम करके 1 महीने का आराम चाहिए होता है जी। और यही ठग कहलाते हैं।
ठीक है जी। अब वो ठग आप कहीं पर भी किसी भी प्रोफेशन के लिए हो सकता है। ऐसे ही एक योग है राहु खराब होने का। जी। राहु खराब 9वें स्थान का हो तो ऐसा इंसान ना दमे की दवाई का बड़ा तगड़ा डॉक्टर बनता है। अच्छा। वो सच में जिसको दवाई देता है ना उसका दमा ठीक हो जाता है। ये योग है। तो हमारे एक डांग साहब रहे हैं, आप लोग मीडिया में आपको जानते होंगे, उनका ये एडवर्टाइजमेंट का काम था, सारे चैनलों को काम देते हैं। उनके पास ऐसा टकरा गया। वो सच में वो कहना मतलब जिसको दवाई दे ठीक कर देता था। उन्होंने जब ऐड बना करके चलाई, डॉक्टर को बैठा लिया, वो जो मरीज़ आ रहा था उसको इलाज करता था, ठीक हो जाता था। जो करता था इलाज ठीक हो जाता था। वो जो ठीक हो गया ना उनको घर जाके बिजनेस प्रपोजल भी देता था और सबसे 5-5 लाख रुपए इकट्ठे करके अब डांग साहब का तो लग गया 1 करोड़ रुपया और वो बेचारा खुद कई करोड़ रुपया लेके भाग गया। और डांग साहब को बाद में पता चला ऐसे ये 10 जगह कर चुका है। तो बेटा ये जो ठग बनना भी ना ये भी किस्मत में होता है। बस पढ़ना आना चाहिए। आपसे जो बातचीत आज की हुई बड़ी सार्थक बातचीत हुई। ये विषय ऐसा है जो बहुत लंबा चल सकता है, बहुत गूढ़ विषय है। हम लोग तो बहुत अल्प ज्ञानी हैं, या ये मान लीजिए कि अज्ञानी है। माइक दे दिया जाता है तो पूछ लेते हैं। और चातुर्मास आरंभ हो चुका है। प्रमोद कृष्णन जी हमारे बीच में हैं, आचार्य जी, उनका आशीर्वाद अभी हम सबको प्राप्त होगा। तो बस इन्हीं पंक्तियों के साथ कि शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी हृदय नगम्यम वंदे विष्णु भय भयहरणम सर्वलोकैकनाथनम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने बातचीत के लिए समय निकाला उसके लिए बहुत 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 साधुवाद। बहुत अच्छी बातचीत रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय माता की, माता रानी सबको सुखी।